सदगुरु भगवान की जय। सदगुरु कबीर भगवान की जय। तो ये कबीर का बीजक है और बीजक के अनमोल पद हैं। बीजक में कुछ अनमोल पद हैं और पद को पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं, सुनाते हैं इन पदों में कितनी गहराई है, क्या गूढ़ रहस्य इसमें सदगुरु कबीर साहब ने छपा रखे हैं। कहते हैं दुल्हनी गावहु मंगलाचार। आहा, तो उस कबीर साहब के भगत ही उसकी दुल्हन है और दुल्हन को ये अविनाशी दूल्हा ले जाने के लिए आया है सतलोक में। तो कहती हैं दुल्हनी गावहु मंगलाचार। ये 12 प्रकरण में है ये पद बीजक में, मूल बीजक सुना रहे हैं आपको। दुल्हनी गावहु मंगलाचार और हम घर आए हो राजा राम भरतार। देखो, और जो सतगुरु का प्रेमी है उनका तो राजा राम उनका सतगुरु है। राजा राम भरतार आए हैं, कबीर साहब आए हैं घर पे। तो कहते हैं दुल्हनी गावहु मंगलाचार। अब मंगलाचार गाना पड़ेगा, प्रेम के स्वागत में, सदगुरु के स्वागत में मंगलाचार गाना है। ओ घर आए हो राजा राम भरतार, तनरत करी मैं तनरत करहूं। आहा, ओ पंच तत्व बाराती, पंच तत्व बाराती और रामदेव मोहे पहुने आए। कहते अविनाशी राम पहुने आए, मतलब हमारे मेहमान बन के आए मेरे घर में। रामदेव मोरे पहुने आए, मैं जीवन में माती, मैं जीवन में माती। शरीर सरोवर बेदी करहूं। आहा, इस शरीर से सब कुछ होना है, भक्ति भी इसी शरीर से होना है। शरीर सरोवर बेदी करहूं, ब्रह्मा वेद उचारा। सबसे पहले वेदों का उच्चारण किसने किया था? ब्रह्मा जी ने किया था। कहते हैं ब्रह्मा वेद उचारा और रामदेव संग भौरी ले हूं। आहा, अविनाशी राम कबीर साहब के साथ में भगत आत्मा को क्या करना पड़ेगा? भौरी लेगी। अब साथ में रहेंगे, ये वचन लेना पड़ेगा कबीर साहब के। रामदेव संग भवरी लेहू और धन धन भाग हमारा। हे भगवान, अहो भाग हमारे जो मेरे घर सदगुरु आप पधारे। कहते हैं सुर 33 कौतिक आए, 33,000 कहते हैं देवता आए। सुर 33 कौतिक आए, मुनबर सहस 88, सहस 88 मुनि जर आए। मुनि 88,000 ऋषि मुनि है। कहते 88,000 ऊपर खेड़े हैं, नगरियां हैं ये नगरी। सहस्त्र 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए। कहते हैं वहां ब्रह्म की संरचना है, काल भगवान की ये पूरा वहां रची है। कबीर साहब ने लिखा है शब्द में अपने, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो कहती है सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। वो कहे कबीर हम ब्याह चले हैं। कबीर साहब कह रहे हैं वो अच्छी आत्मा को ब्याह करके ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं यहाँ पर, अपने लोक ले जाएगा, अपने सतलोक ले जाएगा, वहां अपने पास रखेगा। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, पुरुष एक अविनाशी के साथ में हम उसकी भगत आत्माएं चलेंगे, अब वहीं रहेंगे। कहते हैं हम भी सतलोक में रहेंगे, हम भी भगवान के लोक में रहेंगे, अविनाशी तेज पुंज के लोक में रहेंगे। अब पद एक हो गया, अब पद देखते हैं दूसरा इसका। इसमें कई पद हैं, तो ये बीजक, मूल बीजक के ये भाग हैं। कोई कहे कि ये हमारी चुराई हुई है, बेटा तुम्हारी चुराई हुई नहीं है। कहते बहुत दिनन में प्रीतम पाए, बहुत दिनन में प्रीतम पाए। प्रीतम क्या है? जिसको चाहता है कोई, उसको प्रीतम कहती है। तो प्रीतम कौन हो सकता है? प्रीतम केवल सतगुरु हो सकता है, उसका भगवान हो सकता है प्रीतम। तो जो भगवान को याद कर रहा है, जो सतगुरु को याद कर रहा है, उनके लिए है ये शब्द। दूसरों को तो सट्टा मारेंगे, समझे में नहीं आएंगे। कहते हैं बहुत दिनन में प्रीतम पाए और भाग बड़े धर बैठे आए। कहते हैं बहुत दिनों में तो ये प्रीतम आए मेरे घर में और मेरे अहो भाग मेरे घर में बैठे पाए। मंगलाचार माह मन राखो। अब मेरे अंदर से मंगलाचार सदगुरु की आराधना में निकल रहे हैं। मंगलाचार माह मन राखो, राम रसायन और रसना चासो। कहते हैं राम रसायन रसना चासो। अब राम का रसायन पीना है, राम के चरणों का
अमृत पान पीना है। ये राम सतगुरु रूप में, सतगुरु राम, ये है सच्चा राम, भगवान कबीर साहब है सच्चा भगवान। तो कहती है राम रसायन रसना चासो, मंदर माए भयो उजियारा, मंदर माह भयो उजियारा, और ले सुती अपना पीब प्यारा। और मेर निराशी जे निधि पाई, हमई कहाँ यह तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर में कछु न कीना, और सखी सुहाग राम मोय दीना। कहते हैं कबीर साहब कह रहे मैंने तो कुछ नहीं किया, उस राम ने ही सब कुछ किया है, वही करता है, वही करने वाला है, भगवान है, उसके साथ चलो, उसकी साधना करो। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। अब तो ही जान न देहु राम प्यारे। आहा, सतगुरु के प्रति आराधना करती हुए भगत कह रहा है कि अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अब तो ही जान न देहु राम प्यारे, जो भावे त्यों होई हमारे। आह, जैसे आप भावेंगे वैसे आप हमारे दिल में रहेंगे, आप हमारे हो जाएंगे। बहुत दिनन के बिछड़े हरि पाए, बहुत दिनों से हम बिछड़े हैं सतगुरु आपके, कहाँ लोक से बिछड़ के हम इस काल के लोक में आ गए। बहुत दिनन के बिछड़े हरि पाए, और भाग बड़े धर बैठे आए। हमारा कितना अहोभाग्य है, हे मेरे सतगुरु आप हमारे घर पे बैठे पाए हमने। हे सतगुरु युगों युगों से आपकी याद में थे, तलाश में थे, आप हमारे घर पे बैठे पाए। कह रहे चरणन लाग करो बरियाई, और प्रेम पीत राखो उर्छाई। कहते हैं चरणन लाग करो बरियाई, हे सतगुरु अपने चरणों में हमें स्थान देना, दया करना मेरे ऊपर। हे सतगुरु, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हमारे ऊपर दया रखना, हमारी गलतियों को माफ़ करना, हमारी मलिनता को माफ़ करना, कुविचारों को माफ़ करना। हे मालिक, हे सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब, आपके बिना हमारा कोई नहीं है, आप ही मुझे अमर करके अपने निज धाम सतलोक दे जा सकते हैं। तो कहते हैं चरणन लाग करो बरि आई, प्रेम प्रीत राखो उर्छाई, और इस मन मंदिर रहो नित चौबे, कहे कबीर करमऊ मत घोंसी। कबीर साहब कह रहे हैं कि देखो हम तो कितने आधीन भाव से आपको अपना मान रहे हैं, भगवान आप तो हमें अपने साथ ले चलना। हे भगवान अब की बार मुझे अपने छोड़ना नहीं, इस काल के जाल से निकाल के अपने डोक में ले चलना। तो ये कबीर का अनमोल बीजक है, अनमोल बीजक के द्वारा ही हम ये बातें आपको बता रहे हैं। तो ये कबीर के अनमोल पद हैं, शब्द भी हैं, पद भी हैं, साखी हैं, शब्द रमैनी हैं, और भी इसके कई पार्ट्स हैं, भाग हैं, इसके कई पार्ट आप लोगों के लिए गाने हैं। एक और देते हैं, कहती हैं अब मैं पैवो ब्रह्म ज्ञान, अब मैं सतगुरु के शरण में आ गया हूँ तो पूरा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करूँगा। अब मैं पैवो ब्रह्म ज्ञान, सहज समाये सुख में रही वो। आह, अब मैं सुख में रहूंगा, सहज स्वभाव बना के रहूंगा अपना। और कोटि कल्प विश्राम, और गुरु कृपाल कृपा जब कीनी। कहती हैं सतगुरु ने जब से हमारे ऊपर हमारे कृपा की रे, हृदय कबल बिगासा, और भागा भ्रम दसों दिस मुझिया। दसों दिशा में मेरा जो भ्रम था भैया भगवान मेरा तो खत्म हो गया। भागा भ्रम दसों दिस सुझिया, और परम ज्योति प्रकाशा। उस पूर्ण परमात्मा की परम ज्योति से मेरा अंतर्मन का पूरा सब कुछ खत्म हो गया। मृतक उठा धनक कर लाए, काल अहेड़ भागा। बताओ, स्पष्ट लिखिया मृतक उठिया, ये वो परमात्मा है जिसकी महिमा से मृतक मरा मराया व्यक्ति भी उठ खड़ा हो जाता है। मृतक उठिया धनक कर लिए, वो काल अहेड़ भागा। कहती है उस सतगुरु की हुंकार के आगे काल कहते चिंगाड़ मार के भाग जाएगा, बिल्कुल उस व्यक्ति के कोसों दूर भाग जाएगा जो सतगुरु का भगत हो जाएगा, दास हो जाएगा। और उदय सूर निस किया पयाना, आहा, और सोबत में जब जागा। कहते हैं उदय सूर निस्किया पयाना, सोबत में जब जागा। अभिगत अकल अनुपम देखा, कहता कहाँ न जाई, हुसैन करे मन ही मर रहने, गूंगे जान मिठाई। गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसी प्रकार के हम अपने सदगुरु का क्या बखान करें। पहो बिना एक तरबर फलिया, बिन कर तूर बजाया,
और नारी बिना नीर घट भरिया सहज रूप सो पाया। देखत कांच भया तन कंचन बिन बाती मन माना और उड़ा बेहंगम खोज न पाया। ये निकल जाएगा शरीर से बाहर। और सहज रूप सो पाया। कहते पूजा देव बहुर नहीं पूजो। आह